अपने जमाने के जाने माने कलाकार। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। क्या है एक मंदिर है, एक सितारा जिसने समय से पहले अपनी चमक गंवा दी। विनोद मेहरा। सुना है सुहाग रात में दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठाता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है। 1970 और 80 के दशक में जब फिल्में साफ सुथरी होती थीं, हीरो पेड़ों के इर्द गिर्द नाचता था, विनोद मेहरा उस जमाने में जाने माने अभिनेता थे। मेरे दोस्त ने मेरी दोस्ती तोड़ दी। हीरो के रूप में उन्होंने कई फिल्में साइन की जो दर्शकों को आज भी याद है। लेकिन विनोद मेहरा की स्टोरी का त्रासद पहलू ये था कि कम उम्र में, महज 45 साल की उम्र में वे चल बसे। इसके कई कारण बताए जाते हैं। मीडिया की कई रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि विनोद मेहरा ने पहली शादी मीना ब्रोका से की थी अपनी मां के कहने पे, लेकिन मीना उनको पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने रेखा से विवाह किया जो उनकी मां को पसंद नहीं आया। तीसरी बार वे बिंदिया गोस्वामी के चक्कर में पड़े जो जमाने को पसंद नहीं आया, शायद खुद बिंदिया को भी पसंद नहीं आया। और चौथी बार जब उन्होंने शादी की तो ऊपर वाले को पसंद नहीं आया। विनोद मेहरा असमय इस दुनिया से चल बसे। विनोद मेहरा का हश्र भी संजीव कुमार की तरह हुआ, वे भी कम उम्र में चल बसे थे। दोस्तों, विनोद मेहरा ने अपना करियर फिल्म एक थी मीना से 1971 में शुरू किया। उसके बाद घर, साजन बिना सुहागन जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ऐलान में पहली बार वे रेखा के साथ नजर आए। जोड़ी खूब जमी थी। यहीं से बताते हैं कि दोनों के बीच में केमिस्ट्री शुरू हो गई थी, जो बाद में बिंदिया गोस्वामी के साथ में भी खूब जमी। वैसे विनोद बाल कलाकार के रूप में ही अपना फिल्मी करियर शुरू कर चुके थे। उन्होंने कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया, जिनमें किशोर कुमार की बेवकूफ़ फिल्म में उनका रोल काफ़ी लंबा था। उन्होंने किशोर कुमार के बचपन का रोल किया था। बाद में उन्होंने हीरो के तौर पे कई फिल्में की, लेकिन अमर प्रेम से जो पहचान उनको मिली और ऐलान में उन्होंने जिस तरह से जासूस की भूमिका अदा की थी, वे दर्शकों की निगाह में आ गए। रेखा के साथ उन्होंने कई फिल्में की। ये फिल्में धीरे धीरे दोनों को नज़दीक ले आई। रेखा उन दिनों फिल्मों में नई थी और विनोद मेहरा भी। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने भी पसंद किया और निर्माताओं ने भी पसंद किया। उन दिनों विनोद मेहरा अच्छे खासे व्यस्ततम कलाकार थे और हर लगभग दूसरी या तीसरी फिल्मों में वे या तो नायक की भूमिका में होते थे या सहनायक की। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग उनको पसंद करता था और उनकी फिल्में ज़्यादातर बॉक्स ऑफिस पर चल जाती थी। इसकी वजह ये थी कि विनोद मेहरा हर तरह की भूमिकाओं में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते थे और किसी के साथ भी काम करने से उन्होंने इनकार नहीं किया, चाहे वो सहनायक की भूमिका ही क्यों ना हो। अमृतसर में जन्मे विनोद मेहरा के पिता एक बिजनेसमैन थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा भी बिजनेस करे, लेकिन विनोद मेहरा का मन फिल्मों में रमता था और वे सीधे मुंबई चले आए। 1971 में उनको पहली फिल्म मिली, एक थी मीना। वो भी तब मिली जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और फिल्म के निर्माता की नज़र उन पर पड़ गई। उन दिनों फिल्में ऐसे ही मिला करती थी जैसे प्राण को पान की दुकान पर फिल्म मिल गई थी। बतौर हीरो विनोद मेहरा ने कई फिल्में की। वे अमिताभ बच्चन के साथ भी नजर आते थे और संजीव कुमार के साथ भी, राजेश खन्ना के साथ भी। बताते हैं कि रेखा को लेकर उनकी मां खुश नहीं थी और जैसे ही उनकी शादी को कुछ घंटे हुए और दोनों हस्बैंड वाइफ घर में पहुंचे तो बताते हैं कि रेखा की मां ने वहीं पे उनको मना कर दिया था और दोनों की जोड़ी टूट गई थी। इस घटना का जिक्र एक किताब में भी है
बाद में विनोद मेहरा बिंदिया गोस्वामी से जुड़े, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। किन्हीं हालात में जिसका खुलासा बिंदिया गोस्वामी ने आज तक नहीं किया है। बिंदिया गोस्वामी जेपी दत्ता के साथ शादी करके चली गईं और विनोद मेहरा फिर से अपना टूटा हुआ दिल लेकर तन्हा रह गए। लेकिन अंजलि नाम की एक लड़की ने उनको अपने जीवन साथी के रूप में चुना, और न सिर्फ चुना बल्कि अंत तक उनका साथ निभाया। उनके एक बेटा और एक बेटी भी हैं जिन्होंने फिल्मों में भी हाल में काम किया है। बताते हैं कि कहीं न कहीं दिल के टूटने का दर्द विनोद मेहरा को भी था, लेकिन एक कारण ये भी बताया जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में 1990 में उनकी डेथ हुई। बताते हैं कि उन्होंने गुरुदेव फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन फिल्म अधूरी रह गई। कहीं न कहीं फाइनेंस और तरह के दबाव होंगे विनोद मेहरा पर, लिहाजा समय से पहले विनोद मेहरा ये फानी दुनिया छोड़कर चले गए। मीना ब्रोका के साथ रिश्ता नहीं चला, बिंदिया गोस्वामी और रेखा के साथ भी उनकी नहीं निभ पाई। आखिरकार उन्होंने अपने घर वालों की मर्जी से किरण से शादी की और उनके एक बेटा एक बेटी भी हुए। रिश्ता टूटने की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन बिंदिया गोस्वामी के साथ विनोद मेहरा की केमिस्ट्री पर्दे पर खूब जमी और दर्शकों ने खूब पसंद भी किया। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि दोनों अलग क्यों हुए। दोस्ती तोड़ दी, दोस्ती तोड़ दी। दोस्ती ही नहीं टूटी बल्कि माना ये जा रहा है कि विनोद मेहरा का दिल ही टूट गया और टूटा हुआ दिल लेकर वे जीते रहे, गम में डूबे रहे और एक दिन दुनिया से चल बसे। बिंदिया गोस्वामी जब उनकी ज़िंदगी से निकल गई और उन्होंने निर्माता जेपी दत्ता से बाकायदा शादी कर ली, तो बताते हैं कि विनोद मेहरा इस सदमे को सह नहीं पाए। विनोद मेहरा के बेटे रोहन ने हाल ही में फिल्मों में अपनी भूमिका अदा की और उनकी बेटी सोनिया भी फिल्मों में आ चुकी है। एक थी रीटा फिल्म तो बनी लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाई। उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी गुरुदेव, जो विनोद मेहरा की डेथ के 3 साल बाद रिलीज हुई। विनोद मेहरा हर फिल्म में अपना असर छोड़ जाते थे और दर्शक आज भी उनको शिद्दत से याद करते हैं। वे अपनी भावपूर्ण भूमिकाओं में खूब फपते रहे। विनोद मेहरा की पत्नी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रेखा उनकी बहुत अच्छी मित्र रही हैं और हर मौके पर उन्होंने अपना साथ निभाया है। रेखा ने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में इस बात को स्वीकारा है कि विनोद मेहरा के साथ उनकी अच्छी जोड़ी जमती थी। एक सितारा जिसने समय से पहले अपनी चमक गंवा दी।